जय श्री राम, जय बजरंगबली। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज मैं आप लोग से थोड़ा बजरंगबली के बारे में थोड़ा और बात करूंगा, क्योंकि बजरंगबली भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ दो चीज़ है। लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, बड़ा बड़ा सचंडी यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ, दुनिया भर के यज्ञ करते हैं। हमारे शास्त्रों में था। लेकिन कलयुग में सिर्फ दो चीज़ आवश्यक है, दो चीज़ अनिवार्य है। उसको आज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई पूजा करना है, आपसे घर में छोटा सा पूजा सत्यनारायण भगवान का करिए। ये कलयुग के लिए सर्व फलदायक पूजा है। बड़ा से बड़ा संकट सत्यनारायण व्रत की कथा में आपका संकट दूर हो जाएगा। आप घर में सुनना हो पूजा तो सत्यनारायण की पूजा सुनिए। अच्छा, सत्यनारायण पूजा सुनने की भी एक विधि है। अगर उसका आपको पूर्ण फल चाहिए तो आप किसी तालाब के सामने सुनिए। अगर उससे ज़्यादा फल चाहिए तो किसी मंदिर में सुनिए। हाँ, घर में पूजा आप सुन सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आपको सत्यनारायण भगवान का पूरा फल चाहिए, 100% उनका फल चाहिए, तो आप किसी मंदिर में जाइए, किसी पंडित को बुलाइए, वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनिए। तब आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये सत्य बात है। और दूसरी, अगर किसी देवता की पूजा करना है आपको, तो आप नारायण बजरंगबली को अपने दिल में बैठा लीजिए, उनकी आराधना चालू कर दीजिए। आपको देखिए बजरंगबली कैसे आपके पग पग पे आपके संकट को दूर करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग को बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी बहुत काम की है। भदोही जिले का गाँव है। वहाँ पे एक यादव जी थे, गरीब आदमी थे, लेकिन वो घर पे कुछ काम धाम नहीं करते थे। उनका एक ही काम था, सुबह 4 बजे भोर में उठ के जाना। एक मंदिर है बहुत बड़ा वहाँ पे, तो उस मंदिर में जाके मंदिर की साफ सफाई करना, और वहाँ पे जो भी उनसे हो सकता था वो करते थे। बाकी वो दिन भर कोई काम नहीं करते थे। सारा दिनचर्या, कहीं कोई बता दिया हाँ बजरंगबली का बहुत अच्छा मंदिर है, वो आदमी भाग के चले जाता था। एक दिन हुआ क्या कि ठंड का सीजन था, ठंड का मौसम था, गेहूं का फसल का टाइम था। और यूपी में, जहाँ आप लोगों को मालूम है कि गेहूं की फसल के टाइम पे बहुत ठंड पड़ती है। तो पहले की स्थिति ये थी कि रात को लाइन भी कम आती थी। एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में। संजोग से उसमें रात का लाइन का टाइम था कि रात की पहली थी लाइन की। तो जिसका पंपिंग सेट था, ट्यूबवेल था, उसने कहा उसके घर पे कि भाई अगर पानी चाहिए तो आज रात को ले लो। उसने पूछा लाइन कब आएगी? बोला रात को 9 बजे। अब इतनी ठंडी की सीजन, आप सोचिए कि रात को 9 बजे लाइन आएगी, कौन जाएगा पानी भरने खेत में? लेकिन गेहूं की फसल सूख रही थी, यादव जी के परिवार को पानी जरूरत थी। तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो अपना नकारा लड़का है, जो कुछ करता धरता नहीं, इसी को लगा दो, रात को पानी भरे। ये उसको बुला के बोले कि बेटा आज रात को 9 बजे अब तुमको पंपिंग सेट खुलवा करके गेहूं का खेत भरना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरा खेत में पानी जाना चाहिए। बोला ठीक है पिताजी, करेंगे ना हम, कोई दिक्कत नहीं है। वो बजरंगबली का नाम लेके अपना तैयारी करने लगा, रात को हमको जाना है। रात हुआ, एक फावड़ा लिया, फावड़ा लेकर के अकेले चल दिया। तो जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो उसका एक परम मित्र थे शुक्ला जी मिल गए। बोले अरे यादव जी रात को फावड़ा लेके? बोले कि हाँ यार, आज पानी मिला है, पानी खुलवाया हूँ, रात को गेहूं का खेत भरना है मुझे। तो शुक्ला जी बोले चल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब शुक्ला जी थोड़ा सा लकड़ी उकड़ी का इंतजाम किए, आग लगाए, आग जला दिए, और वो यादव जी फावड़ा लेके खेत में पानी जब जा रहा था, कहीं कहीं पानी ऊपर नीचे हो रहा था, उसको रास्ता दे रहे थे कि ताकि पूरे खेत में पानी पहुंच जाए। अब वो खेत में जब ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी तो बाहर आते थे, वो शुक्ला जी आग जलाए थे, आग का भरपूर आनंद लेते थे। जब गर्मी में थोड़ी शरीर में गर्मी आती थी, फिर वापस खेत में जाते थे। ऐसे पूरी रात बीत गई। 4 बजे भोर में जा करके उस पूरे खेत में पानी पहुंचा। तो वो दोनों, शुक्ला जी और यादव जी, दोनों गाँव की ओर गए। शुक्ला जी अपने घर को चले गए और यादव जी अपने घर को गए। सुबह जब उठा तो यादव जी नहा धो के सोचे कि चलिए शुक्ला जी को थैंक यू बोल दें, उन्होंने रात में हमारी मदद की है। और शुक्ला जी के घर पे गए और उनका पाँव पकड़ लिए, बोले शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज पूरी रात मेरी मदद की, नहीं मैं ठंड में मर जाता, आपने आग जलाया, आग तपाया। तो शुक्ला जी को बड़ा आश्चर्य, बोला अरे भाई मैं रात भर अपनी रजाई में बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहाँ था? तो यादव जी को आश्चर्य लगा है। शुक्ला जी कहे शुक्ला जी झूठ मत बोलिए यार, आप पूरी रात मेरे साथ थे वहाँ पे। बोला नहीं शुक्ला जी, बोले मैं नहीं था भाई, मैं सारी रात अपनी रजाई में था और रात भर मुझे फीवर है, मैं रजाई में से निकला हूँ नहीं। अपनी माँ को बुलाया शुक्ला जी। बोले यादव जी क्या बक रहे हैं कि मैं रात भर इनके साथ खेत में था। तो उसकी माँ
इजिट थी, मुझे तुरंत समझ गई कि बेटा तू नहीं समझ रहा है, यादव जी बजरंग बली के भक्त हैं। रात भर तू नहीं था, तेरे रूप में तेरा मित्र बन के बजरंग बली इसके साथ खेत में थे। अब यादव जी इतना सुनते हुए बेचारे रोने लगे, बोले धन्य हो बजरंग बली, आप किस रूप में आके मेरी मदद की है। तुरंत भाग के मंदिर गया, सीढ़ियों पर पड़ के सर पटक के रोने लगा, बोला धन्यवाद बजरंग बली, मैं तो आपके लायक ही नहीं हूँ कि आप मेरी इस तरह की मदद की है आप। अब सोचो दोस्तों कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। उसका निर्छल प्रेम था, उसको कुछ तरीका नहीं मालूम था बजरंग बली को ऐसे प्रसन्न करना, लेकिन सिर्फ बजरंग बली के दिन भर नाम जपता था, मंदिर जाता, साफ सफाई करता था और करके चले जाता था। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बार फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत भटको, इधर उधर मत भटको, सिर्फ बजरंग बली की शरण में चले जाओ, उनके चरण में पड़ जाओ, आपके सारे संकट यूं ही कट जाएंगे। बोलिए जय बजरंग बली, जय श्री राम। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली।